डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन केमिस्ट्री। प्रथम संक्रमण तत्वों का रसायन। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी किस प्रकार की केमिस्ट्री होगी। हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वर्ग 3 से 12 तक के सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से पाया जाता है। n-1 D1 to 10 NH2 मतलब है कि D कक्षक के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। इसके अंदर D5 और D10, D5 अर्धपूरित कक्षक है और D10 पूर्ण पूरित कक्षक पाए जाते हैं। X कक्षक के अंदर NH2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये D इलेक्ट्रॉन तत्वों में पाया जाता है। संक्रमण तत्व वे डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनके सामान्य आक्षेप अवस्थाओं में आक्षेप रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 to 9 NH2 होता है। अतः दो बात हुई, डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व में क्या अंतर है। ऐसे तो सामान्य रूप से सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। वर्ग 12 के सदस्य जो ग्रुप 12 है उसके सदस्य जिसके अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी तो संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। मतलब ये अपवाद स्वरूप कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, उन्हें बताइए। क्योंकि इनमें n-1 डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, अतः यह डी ब्लॉक के तत्व तो हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पड़ता है, जिन कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व होने के बावजूद भी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन करें कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के परमाणु के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में डी उपकक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। मतलब संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? एन ऊपर अपन ने अभी इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा था, इसके अंदर अंतर क्या था? यहाँ पर था n-1 D1 to 10, ये तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर D10 रूप से भरा हुआ है तो D10 है तो वह डी ब्लॉक के तत्व है। इसमें संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? n-1 D1 to 9 मतलब अपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D10 4s2, कैडमियम का है 4D10 4s2 और मरकरी का है 5D10 6s2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन D10 होने के कारण, इसके अंदर 4D10 होने के कारण, कैडमियम में, जिंक में 3D10 होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं है लेकिन डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण की, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये तत्व अधिक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं वो अनेक प्रकार की, सबसे अधिक अपना पूछे तो सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था किस तत्व की पाई जाती है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था ओस्मियम ओस्मियम की है 8। उसके बाद मैग्नीज +7। अतः बहुत सारी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऐसे इसको परिवर्तनशील संयोजकता भी कहलाते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो कैटलिस्ट के रूप में डी ब्लॉक के तत्व जो पाए जाते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है। ये रंगीन यौगिक होते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये संकुल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। लगभग सभी तत्व मजबूत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन भी करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। मतलब जो प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक तत्वों की, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर है 21, जिसका सिंबल है Sc। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इसके बाद में है टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 22, सिंबल है Ti। इसके अंदर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। यहाँ D1 है, यहाँ D2 है। इसी तरह वेनेडियम में 23 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ता रहता है। इसमें 3d3, वहाँ पर D2 है, यहाँ पर D3, इस तरीके से बढ़ता रहता है। इसके बाद आने वाला वेनेडियम के बाद यहाँ पर है 3d3 4s2। इसके बाद आने वाले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए। अपन जिस तरीके से अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था 3d1, यहाँ देखो 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2। तो अगला क्या होना चाहिए 24, इसका एटॉमिक नंबर है, उसका 3d4 4s2 होना चाहिए। परंतु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है, जिसका निम्न कारण होता है। कहता है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, उसके निम्न कारण है। देखो इसके निम्न कारण क्या क्या है। 3d एवं 4s कक्षकों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से 3d से 4s में एवं 4s से 3d में आ जाते हैं। मतलब 3d और 4s के अंदर एनर्जी गैप इतना कम होता है कि थोड़ा सा भी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से, मतलब सिंपली रूप से 3d से 4s में, 4s से 3d में आ जाते हैं। और इसका दूसरा कारण है रिक्त, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए, मतलब वैकेंट, हाफ फिल्ड और फिल्ड कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी आंशिक भरे हुए की तुलना में अधिक होती है। वहाँ पर बना 3d4 4s2 3d4 4s2, ये नहीं होकर आधा भरा हुआ, मतलब 4s2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा 4s से किस में आ जाएगा 3d में। तो क्या हो जाएगा 3d5 4s2, नहीं सॉरी 1। तो इसके अंदर S कक्षक भी अर्थपूर्ण हो गया और D कक्षक भी अर्थपूर्ण हो गया। तो इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। इसका एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम है, उसको क्रोमियम Cr से इसको सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। D कक्षक भी अर्थपूर्ण है, 4s कक्षक भी अर्थपूर्ण है, तो यह ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद में है 25 मैग्नीज का, जिसका होता है 3d5 4s2, आयरन का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकेल का 3d8 4s2। इसके बाद कॉपर का विन्यास भी 3d9 4s2 होना चाहिए। इसके अनुसार 3d9 4s2 होना चाहिए, परंतु इसका विन्यास क्या होगा 3d10 4s1 होता है। इसके भी उपयुक्त दो कारण हैं। क्या कारण है? इसके कारण है कि 3d10 4s1 और जिंक का है 3d10 4s2 है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। इसके अंदर क्यों लिखा जाता है? इसके अंदर एक स्पेशल बात है, इनमें कुछ नहीं कुछ थोड़ी सी कोई बात चीज होती है। जैसे 29 है, 29 क्या है कॉपर का है, तो इसमें कॉपर का क्या होना क्या चाहिए 3d9 4s2, वो नहीं वो क्या हो रहा है सर 3d10 4s2 हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ विशेष बात होती है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, तो जो इनके विशेष रूप से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करें। इसमें भी कारण क्या है, ये पूर्ण अवस्था के अंदर पूर्ण कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए 3d10 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पर पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या।